लाहौर की कारोबारी बरादरी गवर्नर पंजाब से मिलने गवर्नर हाउस पहुंच गई है। गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। ताजरों ने हुकूमत की जानिब से अपनाई गई मौशी पॉलिसीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ताजरों ने गवर्नर पंजाब को बताया है कि हुकूमत की जानिब से दुकानों के औकात कार, पैराफोर्स की कार्रवाइयों और बेजा टैक्सेस जैसी पॉलिसीज़ ने कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किया है। कारोबारी वफ़द ने कहा है कि अगर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो ताजिर कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कहा कि कारोबारी तबके के मसाइल से निकालना हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजिर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर पॉलिसियाँ बनाना दुरुस्त नहीं है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की इस्तंबुल में तुर्क हम मनसब उमर बोलाज से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। पाक तुर्की वज़राए तिजारत की मुलाकात COMCEC के 41वें इजलास के मौके पर हुई है। जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े फ़राहम कर रहा है। तुर्क वज़ीर तिजारत उमर बोलात ने पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुक़ात बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार किया और आइंदा तिजारती मुज़ाकरात में पाकिस्तानी तजावीज़ के जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने वज़ीर तिजारत जाम कमाल को इस्तंबुल में हलाल एक्सपो में शिरकत की दावत भी दी। अफसोसनाक खबर के लाहौर के इलाके सांदा में बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 ख़वातीन समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बाग हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर इजहार अफसोस रिपोर्ट तलब कर ली है। अलमनाक हादसे पर लोगों का अफसोसनाक रवैया, इमदादी कार्रवाइयों के बजाय मशरूब की बोतलें उठाते रहे। फहद भट्टी की रिपोर्ट। तेज रफ्तारी, ड्राइविंग में गफलत, रिक्शे पर बोतलों से भरा ट्रक उलटने से 4 अफराद जाँ भाग। रेस्क्यू ने क्रेन की मदद से ट्रक हटाकर लाशें निकाली। बेहिस लोग जख्मियों को बचाने की बजाय बोतलें लूटते रहे। जाँ भाग होने वालों में साजिद, उसकी अहलिया इकरा और वालिदैन शामिल। हादसे में साजिद के 2 कमसिन बच्चे मौजूदी तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने हादसे में जाँ बहक इकरा के वालिद की मुद्दत में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने 4 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार किया और कीमती जानों के ज़िया पर वाक़े की जामे रिपोर्ट तलब कर ली। फहद भट्टी, समा, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। पंजाब भर के तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। आज तमाम स्कूल और कॉलेजेस सुबह 8:45 पर खुले। वालिदैन ने फैसला गैर मौजू करार दे दिया। वेलरिंग एंड्रयूज़ की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के गहरे साए। लाहौर में आज स्कूल और कॉलेजेस नए शेड्यूल के मुताबिक खुले। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस तालीमी इदारों का वक्त 8:45 कर दिया। महकमा माहौलियात के मुताबिक ट्रैफिक आलूदगी कम करने के लिए फैसला किया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। फैसला 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। तालीमी इदारों के नए औकातकार पर वालिदैन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बोले नए टाइम से मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुए हैं। कुछ ने इसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर करार दिया। जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा कर रही है, मतलब आवाम के फायदे के लिए कर रही है ना, तो बेहतर है, ठीक है। यहाँ से बच्चे को छोड़ के ऑफिस जाना है तो मेरा तो सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया ना। स्मोक का इशू है तो फिर तो हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज है ये, अदरवाइज टाइम ठीक नहीं है। हुकूमत के इस फैसले का मकसद तो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी है। वालिदैन कहते हैं आर्जी फैसलों की बजाय मौसर इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन अहमद रजा के साथ वेलरिंग एंड्रयूज़, समा, लाहौर। तालीमी इदारों ने अपना अलग अलग मिजाज बना लिया है। मुल्क भर में एक ही तालीमी निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डर है कि वो वक्त ना आ जाए कि एक सूबा दूसरे सूबे की डिग्री तस्लीम ना करे। तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वो आयशा बवानी कॉलेज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क में तबकाती निज़ाम तालीम है, वहीं उसके अंदर सूबों की बुनियाद के ऊपर क्वालिटी डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गई है। तालीम के अंदर नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन को यकीनी नहीं बनाया तो इस बात का डर है कि हो सकता है कि एक सूबा दूसरे सूबे की मैट्रिक और FSC की डिग्री को तस्लीम ना करे कि ये हमारे मेयार की नहीं है। हमें इस बात पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि हम नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके लिए तमाम सूबे मिलकर काम करें, वरना जो सूबों के दरमियान अदम तफावत पैदा हो रहा है क्वालिटी में,
उसका अल्टीमेट नतीजा ये होगा कि एक सूबा दूसरे सूबे की डिग्री को कबूल नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि दुनिया में हेल्थ केयर का नज़रिया बदल गया है। अब इंसानों को मरीज़ बनने से रोकने का रुझान है। दुनिया में लोग दवाओं से शिफ्ट होकर लाइफस्टाइल मेडिसिन पर आ गए हैं। हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना होगा। अगले 10 से 15 साल के दौरान कैंसर की वैक्सीन आम हो जाएगी। इस मर्ज से कोई नहीं मरेगा। दुनिया में हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है। दुनिया में अब इंसानों को मरीज बनने से बचाने की बात होती है। लोग दवाओं से शिफ्ट होकर लाइफस्टाइल मेडिसिन पे आ गए। हर किसी को हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया में कैंसर से बचने के वैक्सीन इजाद हो गई है, ट्रायल लेवल पे है। दुनिया में 10 साल 15 सालों में कैंसर में कोई नहीं मरेगा, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी मर रहे होंगे। जब हमारे पास वो दवा आएगी तो हम कहेंगे ये हलाल है या हराम है, इसमें कितनी यहूदी साजिश है, इसमें हुकूमत को कितना फायदा है, इसमें जो है वो क्या ये दीनी है या गैर दीनी है, हम उसमें भी अपने एतराज करेंगे। हम मर रहे होंगे जब भी। सरगोदा का तालीमी याफ्ता नौजवान ज़मीन से मोहब्बत और मेहनत की नई मिसाल बन गया। संदल की नर्सरी बनाकर ऐसा मंसूबा तैयार किया कि 1 एकड़ रकबे से 6 अरब रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। संदल की लकड़ी दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में शामिल है। नदीम खान की खुसूसी रिपोर्ट। सरगोदा के नौजवान काश्तकार लईक अहमद ने संदल की नर्सरी बना ली, जहां सैकड़ों पौधे परवान चढ़ रहे हैं। काश्तकार संदल की काश्त करके न सिर्फ जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत में इनकलाब ला सकते हैं। 8 साल लग गए इन चीजों को यहाँ पे लगाने में, तजर्बात करने में। मैंने काफी तजर्बे किए और जो कामयाब हुई चीजें वो मैंने रख ली, जो नहीं हुई मैंने उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह संदल का बाग है, एवोकाडो का बाग है। मकामी काश्तकार भी नौजवानों को संदल के बागात लगाने का मशवरा दे रहे हैं। नौजवानों के लिए ये बड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। आज अगर ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो चंद सालों के बाद इनके ये इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा सरमाया जो है उनके लिए आ सकता है। संदल के एक दरख्त को मुकम्मल होने में 10 से 12 साल का अरसा लगता है और इसके एक दरख्त की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। नदीम खान, समा, सरगोदा। उधर फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद डेंगू का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा। अब देखिए फैसलाबाद के अंदर डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 8 मरीज जो हैं वो डेंगू का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, जिनको आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। रमा साल के हवाले से अगर बात की जाए तो 201 मरीज जो हैं फैसलाबाद के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। सिर्फ अलाइड अस्पताल में 177 मरीज जो हैं वो डेंगू के मुतासर होकर अस्पताल में अब तक लाए जा चुके हैं, जबकि 24 मरीज जो हैं वो DH के अस्पताल में मुंतकिल हुए हैं। अलाइड अस्पताल की अगर रिकॉर्ड के हवाले से बात करें तो माह अक्टूबर में गुज़श्ता साल सिर्फ और सिर्फ 30 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए थे, और इस साल अक्टूबर में 113 मरीज जो है वो फैसलाबाद की आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि हम लोग वार्ड्स को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर अकोमोडेट किया जा सके, उनका इलाज हो सके। ताहम महकमा सेहत का इस हवाले से यही कहना है कि फोग हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ स्प्रे किया जा रहा है ताकि इस मोहलिक मरज से बचा जा सके। जी यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। बेंच ने सवाल उठाया कि वापडा की इजाज़त के बगैर खानपुर डैम में कश्तियाँ कैसे चलाई जा रही हैं, वापडा का बोटिंग रुकवाने में क्या किरदार है। वापडा के वकील हसन रजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि खानपुर डैम 50 लाख अफराद को पानी फराहम करता है। पहले डैम में 20 कश्तियाँ चला करती थीं, अब 326 चल रही हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया सहूलतकारी फराहम कर रही है। बोटिंग पर पैसे कमाए जा रहे हैं। 6 रिजॉर्ट्स भी बना लिए गए हैं। खानपुर तहसील बनने के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कश्तियों से आलूदगी फैल रही है तो मुतबादिल रास्ता बताएं। वकील ने जवाब दिया कि मुतबादिल रास्ता इलेक्ट्रिक कश्तियाँ हैं जिनसे आलूदगी नहीं फैलेगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। रेंजर्स ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मंगोपीर रोड कवारी कॉलोनी से फितनतुल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान खवारजी अमीर शमसुल क़य्यूम उर्फ जावेल के करीबी साथी हैं। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया है कि वो इलाके के लोगों के फ़ोन नंबर्स शमसुल क़य्यूम को फराहम करते थे, जिसके बाद वो उन नंबर्स पर भत्ता वसूली के लिए कॉल करता था। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने कवारी कॉलोनी में मनशियात फरोशों से भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हुकाम और खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। फैसला एंटी डोपिंग के खिलाफ वर्जियों के बाद किया गया है। पाबंदी के शिकार अफराद में शर्जील बट, अब्दुर्रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा, फरहान मजीद, हाफिज़ इमरान बट, कोच इरफान बट और वकास अकबर शामिल हैं। मज़कूरा ओहदेदारान को 4 साल के लिए मुअत्तल किया गया है। ये किसी भी इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे।